हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की जो हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज थी 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यहाँ पे है यूज द साइन ऑफ दिस 3 इन द बॉक्स। हमें ये बॉक्स में ये 3 साइन रखनी है। तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो a -8 प्लस -4 इज इक्वल टू, ये -8 रहेगा, प्लस एंड माइनस माइनस होगा, अब माइनस माइनस प्लस होगा, तो 8 and 4 है 12, और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन है माइनस की, तो यहाँ पे आएगा -12। अभी दूसरा कौन सा है, -8 माइनस -4, -8 माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर -8 माइनस -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे है माइनस प्लस, तो दोनों के बीच माइनस होगा, 8 में से 4 तो 4 होगा, बड़ा नंबर है उसकी साइन है -4। अभी क्या है, जो नेगेटिव नंबर्स है उसमें एक्चुअली जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है, तो यहाँ पे दिस -12 और -4 ये दोनों में साइन आएगी लेस देन, तो यहाँ पे हम कौन सी साइन रखेंगे, लेस देन की साइन। ओके, अब बी प्लस 7 -19। अब पहले जो प्लस है वो करेंगे, तो -3 प्लस 7 -19, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 प्लस 7 प्लस माइनस, तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4 और साइन होगी पॉजिटिव। अभी ये है -19। अब प्लस माइनस होगा, 19 में से 4 कट होगा, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 18, 17, 16 एंड 15, और साइन आएगी माइनस की। ओके, तो ये है -50। अभी उसकी जो राइट साइड है वो देखेंगे हम, 15 -8 प्लस -19 इज इक्वल टू 15 -8, कितना होगा, 15 -8 7। तो पहले ये 2 ले रहे हम, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ +7, ये प्लस एंड माइनस क्या होगा, -19 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो 19 में से 7 कट होगा, तो कितने बचेंगे, 12, और वो कैसे होंगे, माइनस, तो ये है -15 और ये है -12, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये होगा, तो ये छोटा होगा। -15 इज लेस देन -12, तो यहाँ पे भी साइन आएगी लेस देन की, क्योंकि इसका आंसर इससे छोटा है। अब सी, 23 -41
होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 41 में से 23 18, तो यहाँ पे आएगा 18। लेकिन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसकी साइन है माइनस, तो माइनस 18 होगा प्लस 11 इज इक्वल टू, अभी फिर से माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा 18 में से 11 कट होगा तो बचेंगे 7, और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन है नेगेटिव, तो होगा -7। अभी हम ये करेंगे 23 माइनस 41 माइनस 11, तो ये तो जो इसका आंसर है वही इसका होगा, तो लिखेंगे -18, लेकिन यहाँ +11 है और यहाँ है -11। अभी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 18 प्लस 11 कितने होंगे, 29, ये है 29, बड़ा नंबर है उसकी साइन आ जाएगी। अभी दोनों में जो बड़ा है वो एक्चुअली क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे साइन आएगी -7 इज ग्रेटर देन -29, मतलब यहाँ पे आएगी ग्रेटर देन इस। तो ऐसे ही आपको ये करना है, और ई भी है, वो भी आपका होमवर्क है, और ये भी आपका होमवर्क है। आपको रूल याद रखने हैं कि प्लस माइनस माइनस, मतलब कि दो अपोजिट इंटीजर है तो उनके बीच होगा माइनस, और सेम है तो प्लस होगा। बस अभी आप बड़े हो गए हो तो डायरेक्ट आपको प्लस माइनस देख के जो साइन है वो रखनी पड़ेगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें है एक वाटर टैंक है स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसमें स्टेप्स है। A monkey is sitting on the topmost step, मतलब topmost मतलब पहले स्टेप पे मंकी बैठा है। The water level is at the 9th step, और वाटर जो है पूरे 9th स्टेप पे है। तो उसका A है jumps 3 steps down, वो पहले 3 स्टेप डाउन जाता है, उसके बाद वापस जम्प्स 2 स्टेप्स अप, फिर से 2 स्टेप ऊपर आता है। ऐसा करते करते वो वाटर लेवल तक पहुंचता है, यानी कि 9th स्टेप पे पहुंचता है। इन हाउ मेनी जम्प्स ही विल रीच द वाटर लेवल, ऐसा उसने किया तो वो कितने जंप लगाकर 9th स्टेप पे यानी कि वाटर लेवल तक पहुंचा होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्टेप्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो ये है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे मैं पूरे टैंक बना रही हूँ। ये है फिफ्थ हो गया, फिर है सिक्स्थ,
तो अब यहाँ पे मंकी बैठा है। मंकी फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, तो वो फर्स्ट क्या करता है, 3 स्टेप्स डाउन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया 1 स्टेप, 2 एंड 3 स्टेप। थर्ड स्टेप मतलब वो 3 स्टेप कवर करेगा तो कौन से स्टेप पे पहुंचेगा, 4th पे पहुंचेगा। अब वापिस वो बैठ जाता है कितने स्टेप्स, 2 स्टेप। तो यहाँ बैठा है तो यहाँ से वो ये है यहाँ पहुंचता है 2 स्टेप, 1 एंड 2। तो फिर से कहाँ पहुंचा वो, 2nd स्टेप पे। अब वापिस वो 3 स्टेप जाता है, 1 2 एंड 3। तो कहाँ पहुंचा, वो 5th पे पहुंचा। 5th पे है तो वापस 2 स्टेप ऊपर। तो कहाँ पहुंचा, 3rd पर। अब 3 स्टेप, वापस 2 3 2 3 एंड 2। और यहाँ से वो पहुंच गया पानी वाले स्टेप पे, यानी 9th स्टेप पे वो पहुंच गया। तो अभी हम उसने कितने जंप लगाए वो है हमारा क्वेश्चन। इन हाउ मैनी जंप्स ही विल रिच द वाटर लेवल। ये पढ़ना जरूरी है खास कि वो कैसे पहुंचा। 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप्स ऊपर। तो फर्स्ट जंप, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11। वो कितने स्टेप में पहुंचा, कितने जंप लगाए होंगे उसने, ये जितने भी मैंने एरो बनाए हैं उतने जंप, मतलब उसने 11 जंप लगाए। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, अ मंकी सिटिंग, मंकी is sitting on the first step. For going water level he jumps 3 steps down and 2 steps up। ठीक है, 3 स्टेप डाउन वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए वो क्या करता है, 3 स्टेप डाउन जाता है, 2 स्टेप अप जाता है। फाइनली he will reach 9th step in 11 jumps। तो ये कैसे हुआ, समझ में आया। फर्स्ट वो जो 3 स्टेप जंप करता है, तो फर्स्ट जंप में वो कहाँ पहुंचता है, ये आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अलग से बनाकर लिखना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रही हूँ जंप। ठीक है, तो यहाँ पे है फर्स्ट, जितने भी जंप है, फर्स्ट, सेकेंड,
फर्स्ट जंप में वो कहाँ पहुंचता है? रीच ऑन द स्टेप। फर्स्ट जंप में वो कहाँ पहुंचता है? फोर्थ स्टेप पे। तो यहाँ पे आएगा फोर्थ। अभी सेकेंड जंप में वो कहाँ पहुंचा है? तो सेकेंड। वापिस थर्ड जंप लगाया तो कहाँ पहुंचा? फिफ्थ। फोर्थ जंप में वो कहाँ पहुंचा? थर्ड पर। फिफ्थ। अभी ये जो फिफ्थ है यहां से यहां कहाँ पहुंचा? सिक्स्थ पे। सिक्स्थ जंप पे वो कहाँ पहुंचा है? फोर्थ पे। सेवंथ में कहाँ पहुंचा है? सेवंथ पे। एट में कहाँ पहुंचा है? फिफ्थ पे। नाइन्थ जंप जब लगाया तो वो कहाँ पहुंचा है? एट्थ पे। अभी 10th जंप जब लगाया उसने तो कहाँ पहुंचा वो? सिक्स्थ पे। फाइनली जब उसने लास्ट जंप लगाया तो कहाँ पहुंच गया वो? 9th स्टेप पे, जहाँ पे वाटर लेवल है, पानी है। ठीक है, तो ये भी आपको बनाना है। ये मैंने अलग से बनाया, ये पूरा आपको बनाना है। और ये जब पूरा हो जाए उसके नीचे ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि मंकी ने फर्स्ट जंप लगाया तो वो कौन से स्टेप पे पहुंचा। तो ये पूरा जो है डिटेल, उसमें क्या है, एक वाटर टैंक है जिसके 9th स्टेप पे पानी है। टॉप मोस्ट पे एक मंकी बैठा है, उसको पानी पीना है। वो जंप लगाता है, कैसे लगाता है? 3 स्टेप डाउन जाता है, वापिस वो 2 स्टेप ऊपर आता है। ऐसे ऊपर नीचे करके वो 9th स्टेप जहाँ पे वाटर लेवल है वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन उसने कितने जंप लगाए होंगे वो इससे पता चलता है। तो यहाँ पे उसने पूरे 11 जंप लगाए हैं और हर जंप के बाद वो कौन से स्टेप पे पहुंचता है वो मैंने यहाँ आपको बताया है। ये भी आपको लिखना है पूरा। तो ये हो गया A। अब B, जो कि आपको खुद करना है, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। मंकी ने पानी पी लिया, अभी उसको वापस भी तो ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो वो कैसे ऊपर जाएगा? कितने स्टेप में जाएगा, कितने स्टेप ऊपर जाएगा, कितने नीचे जाएगा, ऐसे करते हुए वो टॉप मोस्ट स्टेप पे पहुंचेगा। तो उसने कितने जंप लगाए होंगे वो काउंट करने हैं, ऐसे ही बिल्कुल। और उसकी डिटेल यहाँ लिखनी है। तो इसका जो बी है वो आपका होमवर्क है। अब इसका जो सी है वो हम लोग करेंगे। अब इसमें जो मैंने आपको सेकंड दिया है वो होमवर्क है। उसमें सिर्फ यही है कि वो 4 स्टेप यहाँ पे प्लस है, मतलब ऊपर जाता है। जब नीचे होता है तब वाटर लेवल पर, और 2 स्टेप डाउन जाता है, ऐसे करके वो ऊपर तक पहुंच जाता है। अब थर्ड जो है उसमें क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। अगर वाटर लेवल मतलब नीचे के जो भी स्टेप्स है उसको अगर हम नेगेटिव इंटीजर इंडिकेट करें, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, और जितने उसके ऊपर के मुंह है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर देखें, तो यहाँ पे है -3 + 2, यानी कि 3 स्टेप
डाउन जाता है, 2 स्टेप ऊपर जाता है, ऐसा करते हुए वो कितने स्टेप जाता है 11। तो ये 11 टाइम आप करोगे, उसका आंसर इतना आएगा। तो वो इंडिकेट करता है -8 कि वो नीचे जा रहा है। तो +8 क्या इंडिकेट करता है? ऑब्वियसली कि वो ऊपर जा रहा है, बस वही बताना है। तो यहाँ पे है A फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे है जंप और यहाँ पे है स्टेप। तो फर्स्ट जंप उसने कितने, हमारे फर्स्ट में कितने 11 जंप लगाए हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, ये 11 है जंप। तो फर्स्ट जंप अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11। अब फर्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, -3 है, मतलब कि 3 स्टेप वो डाउन जाता है। तो यहाँ -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, यहाँ पे है। तो ये सब का आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2 एडिंग them -3 + 2 अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। तो ये 2 ज्यादा है, 11 जंप हो गए हैं। अभी जितने भी हमारे प्लस है 2 4 6 8 and 10, और यहाँ पे 3 का टेबल यानी 3 6 9 12 15 and 18। तो यहाँ पे है -18। अभी 10 और माइनस, ये प्लस माइनस होगा माइनस। 18 आउट ऑफ 10 कितने होंगे? 8। और बड़ा जो है वो, तो उसकी साइन, तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? -8। तो ये -8 क्या दिखाता है कि मंकी पानी पीने के लिए कहाँ जा रहा है? 8 स्टेप नीचे उतर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -8 इंडिकेट एट स्टेप्स डाउन। अभी जो दूसरा है वो B है, वो कैसे करना है? आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर he goes back। तो बैक करता है कैसे? वो 5 जंप लगाकर ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे है जंप और स्टेप। आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 जंप में वो कवर करता है। फर्स्ट जंप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
4 जंप प्लस है मतलब ऊपर चढ़ता है, नीचे से उसको ऊपर जाना है, तो फर्स्ट वो क्या करेगा, 4 स्टेप ऊपर चढ़ेगा। तो 4 -2, 4 -2 एंड लास्ट 4 स्टेप, तो 5 जंप लगाकर वो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमें इसका क्या करना है, एडिशन। यहाँ मैंने किया है बाय एडिंग देम। तो 4 -2 + 4 -2 + 4, 5 जंप वो लगाता है। वो आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने आपको जो सेकेंड है होमवर्क वो दिया है। लेकिन वो कितने जंप में जाता है, 5 जंप में फर्स्ट स्टेप पर टॉप मोस्ट वाटर टैंक के जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे पहुंच जाता है। तो इन सब का हम करेंगे। तो 4 2 8 3 12, यहाँ 12 है, 2 and 2 4 और माइनस, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस, ये तो सीधा ही है, बड़ा है उसमें से छोटा जाएगा तो 8 और मिलेगा क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि वो 8 स्टेप ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, आफ्टर ड्रिंकिंग ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे +8 इंडिकेट्स ही गोज अप 8 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ -8 है और +8 है, मतलब कि जितने स्टेप वो नीचे आया उतना ही उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, जो -8 है इसका मतलब कि वो नीचे गया है पानी पीने के लिए, वापिस ऊपर आया तो वो +8 इंडिकेट, यानी कि इंडिकेट करता है, माइनस जो है वो हमें नीचे की तरफ दिखाता है और प्लस जो इंटीजर है वो हमें ऊपर की ओर दिखाता है। यही बात आपको यहाँ समझानी है कि जो डाउन स्टेप है उसे नेगेटिव इंटीजर कहा है और जो अप स्टेप है उसे पॉजिटिव इंटीजर कहा है। तो ये पूरा हमारा सम जो है हो गया है और आपको सेकंड जो है वो होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी खत्म हो गई है। कल के सेशन में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंटिल देन बाय बाय।